अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते किसे है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी एक ब्रांच है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, जिसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं और ये अप्लाई होती है हमारे पास कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स पर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी मकसद ये है कि हम कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जिसमें कंप्यूटर की हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की जो है उसकी हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना और उसकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं यानी ज़राए हैं उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि जो इंसान या जो बंदा हकदार नहीं है उस चीज़ को इस्तेमाल करने का, उसको एक्सेस हासिल ना हो, वो इस्तेमाल ना और अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो उसको रोका जाए। उसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अगर ज़लज़ला आ जाए या तूफ़ान आ जाए या कोई सैलाब आ जाए और हमारा डेटा सिक्योर ना हो यानी कि उसमें हमारा डेटा ख़राब हो जाए, तो ये ब्रांच जो है ये इसलिए पढ़ा जाता है कि इस किस्म की चीज़ों से हम उनको बचा सके। It allows the information and property to remain accessible and productive to its authentic and to authorized user। इसका मतलब है कि ये इस बात की मेक श्योर करता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है और जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारा डेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के पास जाए जो उसका हकदार हो और उसी को मिले जो उसका इस्तेमाल करने का हक रखता हो। अच्छा, फिर हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी अहमियत क्या है? सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर रैपिडली गेनिंग इम्पोर्टेंस कहते हैं कि आजकल की दुनिया में कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है तो मशहूर हो रही है और बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत बढ़ रही है। हर जगह पे हमें अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल यानी कि राजदार रखना है, उसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को हमें छुपा के रखने हैं ताकि कोई और उसमें चेंजेस वगैरह ना कर सके, उसे छुपा ना सके, ठीक है, चुरा ना सके। इसके अलावा हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा डेटा जो है तो ऑनलाइन भी चोरी किया जा सकता है, तो हम इसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी में देखते हैं कि हमारा डेटा कोई हमसे ऑनलाइन जो है तो चुरा न ले या उसमें कोई चेंजेस वगैरह ना करे। कंप्यूटर सिक्योरिटी जनरली डील्स विद द प्रोसेस बाय विच वैल्यूएबल डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। अच्छा, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है तो इसका मेन मकसद यही है कि हम अपने डेटा को जो है तो उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको महफूज रख सके और उसको प्रैक्टिकल बेस पे और थ्योरेटिकल बेस पे हर जगह पे महफूज रखे। इसके अलावा हमारे पास जो पर्पस है मेन, उसका यही है कि हम अपने कंप्यूटर को हर किस्म के जुराइम से, जुर्म से और हर किस्म के गलत काम से महफूज रख सके, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मकसद, मेन मकसद यही है कि डेटा को महफूज करना और उसको गलत हाथों में ना देना और उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। अच्छा, ये इसका मेन मकसद है और आगे यही बताया गया है कि हमारा मेन जो हम इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी है, इसमें हम इस बात की गवाही मतलब मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर पार्ट है और हमारा जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, दोनों पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाए जा सके और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जा सके। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट पे भी जो है तो पासवर्ड हो, अल्फ़ाबेट्स में भी पासवर्ड हो और आपका जो है तो फेस रिकग्निशन वाला पासवर्ड भी हो। इस तरह के मुख्तलिफ टेक्निक से और अपने कोड को चेंज करके उन पे जो है बहुत से तरीके अप्लाई करके ताकि हमारा जो डेटा हम किसी को भेज रहे कोई और उसको देख ना सके। इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि कोड को चेंज करना, उसका तर्जुमा करना और फिर जिस बंदे के पास आपका मैसेज जाता है वो उसको डिक्रिप्ट करता है और वो उसको समझ लेता है। अब ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला काम जो है हम नहीं कर रहे होते, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम कर रहा होते, इसमें जो हमने सॉफ्टवेयर डाले होते हैं वो कर रहे होते हैं। फिर आगे आता है फाइबर वॉल। तो ये फायरवॉल क्या चीज़ है? तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर में एक इस तरह की दीवार होती है जो कि ख़तरनाक किस्म के वायरसेस और ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ऐसी डॉक्यूमेंट्स को रोकता है और उसकी पहले जांच पड़ताल करता है कि ये आया हमारे कंप्यूटर के लिए सिक्योर है कि नहीं। अगर सिक्योर हो तो वो आपको आगे बेच देते हैं और अगर सिक्योर ना हो तो वो आपको नहीं बेचते। अच्छा, तो फिर ये डिड यू नो में आप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क टर्मिनोलॉजी जो है, ये वर्ड जो है ये इसलिए इस्तेमाल होता है
कि जब डेटा लॉस होता है, यानी अगर आपका डेटा गायब होता है या आपका डेटा डिलीट होता है या आपके डेटा में कोई ब्रेकडाउन आता है या आपका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो है या कुछ भी आपका हार्डवेयर वो ख़राब होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क। जबकि उसके मुकाबले आप देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी फिक्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी फिक्स का मतलब है कि जो भी आपका डेटा लॉस हुआ है, आपका कंप्यूटर ख़राब हुआ है या आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई मसला आया है, उसको फिक्स करने के लिए जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं उसको मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात से, ठीक है, या थ्रेट से या और किस्म की कोई हमें कंप्यूटर को कोई ख़तरा लाहक हो, उन चीज़ों को बचाने के लिए हम उसको जो है तो कंप्यूटर सिक्योरिटी फिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कंप्यूटर क्राइम टर्मिनोलॉजीज़। तो कंप्यूटर क्राइम टर्मिनोलॉजीज़ में फ़र्स्ट हमारे पास है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब है, क्राइम को तो आपका ऑलरेडी मालूम होगा, कोई भी जुर्म, और साइबर यानी कंप्यूटर के ज़रिए जो जुर्म किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। और जो मोस्टली कंप्यूटर के ज़रिए जुर्म करते हैं उनको हम हैकर्स कहते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट आता है कि कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से चलाना, मतलब मीन्स कि वो कंप्यूटर आपका नहीं है और आप उस कंप्यूटर पे एक्सेस करते हो और उसमें वायरस वगैरह फैलाते हो। फिर आता है हमारे पास अल्टरिंग द कंप्यूटर। अल्टरिंग का मतलब है तब्दील करना, उसकी मानी तब्दील करना, या उसका जो है तो आपका कोई डेटा है उसको आप गलत तरीके से चेंज करते हो, ठीक है। फिर आता है अल्टरिंग और डिलीटिंग द स्टोर डेटा। जो डेटा आपका स्टोर है उसको या तो तब्दील करना या बिल्कुल सिरे से गायब करना। और हमारे पास इसके फॉर्म्स आते हैं फ्रॉड, धोखा वगैरह, या इसके अलावा कंप्यूटर को इस्तेमाल करके आप बैंक वगैरह को लूट सकते हो, या आप आइडेंटिटी थेफ्ट, अच्छा जी, फ्रॉड करना, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि कोई खुद जुर्म करना, एक बहुत बड़ा जुर्म, इस तरह के आप ख़ुद को ऐसा साबित करना कि आप एक अच्छे इंसान हो और आगे से आप चोरी कर रहे हो, ठीक है। धोखा देना, उसके अलावा किसी का डेटा थेफ्ट ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा राज वाले डेटा को आप चोरी कर ले, ठीक है। कॉपीराइट वायलेशन इसमें आ जाता है। कॉपीराइट वायलेशन का मतलब है कि कोई एक बंदा है जिसने कोई किताब लिखी है या जिसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और वो उसको हक हासिल है कि वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करे या अपने नाम के साथ पब्लिश करे, और आप उसकी इजाज़त के बग़ैर उसको इस्तेमाल करके अपना डेटा शो करना कि जी ये सॉफ्टवेयर या ये गेम मैंने बनाई हुई है। स्पैमिंग इज़ आल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप अक्सर आपने देखा होगा कि आपको बहुत से मैसेजेस आते रहते हैं मोबाइल पे कि फ़लाना जगह पे सेल लगी है और इतनी इतनी ऑफ़र आपको आई है, या आपको जो है तो बेनज़ीर वाले इनकम सपोर्ट से इतने इतने पैसे मिले हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है ये स्पैमिंग में आता है कि यानी ये आपके अनवांटेड ईमेल्स या अनवांटेड मैसेजेस होते हैं। फिर मस्ट नो में है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किसे कहते हैं। तो जी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब है कि मतलब कोई एक ऐसे वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड का इम्तिहान आ रहा हो या आप न्यूज़ देख रहे हो, और क्या करते हैं कि बहुत से हैकर्स आ जाते हैं उस पर, उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर लेते हैं और उस सर्विस को डाउन कर लेते हैं। यानी कि जो देखना चाहता है कोई रिज़ल्ट अपना या कोई न्यूज़ पढ़ना चाहता है उसके लिए इंटरनेट बहुत स्लो कर देते हैं। इसी तरह मेल बॉम्ब्स, या आपको इतनी ज़्यादा ईमेल्स आ जाती है कि आपकी अपनी वाली सही ईमेल जो होती है वो गायब हो जाती है। तो ये नेटवर्क के ज़रिए अटैक होते हैं इसमें। फिर हमारे पास टॉपिक आता है हैकर का। तो जी, हैकर कौन होता है? हैकर हमारे पास सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था 1960 की दहाई में, और एक बंदा था जो कि उन्होंने 1981 में क्या किया था, उसने क्या किया था कि उसने AT&T बेल कंप्यूटर लेबॉर्ट्री में हैकिंग स्टार्ट की थी। और हैकिंग एक्चुअली होती क्या चीज़ है? कंप्यूटर को अनएक्सेस्ड ऑथराइज करना, यानी कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी होती नहीं है, और आपका इंटेंशन यही होता है कि आप उस कंप्यूटर को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, उसमें धोखाधड़ी करें, या उसके डेटा को डिलीट करें, या उसके डेटा को आप चोरी करें, और फिर आगे जाके उसके क्रेडिट कार्ड्स लोगों के इस्तेमाल करना, उनके पैसे लूटना, या उनकी जो है तो पर्सनल डेटा देखना, उनके पासवर्ड मालूम करना, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे पास हैकिंग में आता है। हैकिंग दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स,
ठीक है। जो बंदा हैकिंग करता है उसको हैकर कहते हैं। ब्लैक हेड हैकिंग का मतलब ये होता है वो लोग जो कि हैकिंग करते हैं पर गलत तरीके के लिए करते हैं, यानी कि आपको धोखा देने के लिए करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स वो वाले हैकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी खामी तो नहीं है कि कोई इसको चोरी कर सके, या इसमें कोई मैंने होल या लूप तो नहीं छोड़ा कि इससे वो डेटा लीक हो सके। तो मैं एक हैकर को हायर करूँगी, उसको नौकरी दूँगी और उन्हें कहूँगी कि जी आप इसको चेक करें, आप देखें कि इसमें मैंने कोई खामी वगैरह तो नहीं छोड़ी। इन केस उसमें मैंने कोई खामी छोड़ी हो और वो मुझे मालूम करके दे दे तो उसको मैं पेमेंट दूंगी, पैसे दूंगी, और वो क्या होगा, उस बंदे को हम वाइट हैट हैकर कहते हैं। ठीक है। तो ये हैकिंग जो है एक्चुअली काम गलत है, पर इसको हम पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम जो है तो अपने सिस्टम को मजबूत तर भी बना सकते हैं। मोस्टली हैकिंग इसलिए हम जो हैकिंग जो है तो इसकी हमारे पास ज़्यादातर इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। इम्प्रिजमेंट मतलब इनको हम जेल भी जो है तो हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। हैकिंग जो है इसको इस पे फ़ाइन भी लग सकता है और इसको जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्रैकर। क्रैकर क्या होता है? क्रैकर एक्चुअली एक ऐसा बंदा होता है जो कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके उसको इस्तेमाल करता है। एक्चुअली क्रैकिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक गेम बनाई या मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें मैंने कुछ कुछ फीचर्स रखे और कुछ फीचर्स मैंने पैसों पे ख़रीदने के लिए छोड़ दिए। ठीक है। आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आपको कहते हैं कि अगर आपने स्टेज 3 पे जाना है तो जी आपने पेमेंट करनी है। ठीक है। इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्रैकर क्या करता है या क्रैकिंग क्या चीज़ होती है कि वो उस सॉफ्टवेयर को जाके उसको हैक करता है और उसमें वो वाली फीचर्स जो पैसों से हमने पे करने होते हैं उसको वो हैक करके चोरी से या पासवर्ड मालूम करके या कोई और टेक्निक इस्तेमाल करके उनको इलीगली ले लेता है और फिर वो आगे जाके और बंदों को पैसों पे बेचता है। ठीक है। तो क्रैकर सॉफ्टवेयर क्रैकिंग क्या होती है कि एक सॉफ्टवेयर को गलत तरीके से उसको एक्सेस करना, उसके फीचर्स को खोलना, उसके वर्जन्स को खोलना और फिर उनको आगे लोगों में पैसों पे तकसीम करना। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस, अटैक्स, थ्रेट्स टू कंप्यूटर। उसमें फर्स्ट टॉपिक है वायरस। वायरस ऑलरेडी आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे। वायरस हमारे पास बजाते खुद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम ही होता है। क्या होता है कि जब ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है बट ये मिलीशियस होता है, ख़तरनाक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस मकसद के लिए बनाया गया होता है कि वो आपके कंप्यूटर में आपकी इजाज़त के बगैर घुस के आपके कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को आहिस्ता कर सके और आपके कंप्यूटर के थोड़े थोड़े से जो काम होते हैं, छोटे छोटे काम, उसको वो डिस्टर्ब करे और उसको स्लो डाउन करे। आप एक फ़ाइल को क्लिक करते हो, उसकी बहुत सी कॉपीज़ बनती है। वायरस खुद क्या करता है, वायरस अपनी न्यू कॉपीज़ बनाता है और आपके फ़ोल्डर्स के भी न्यू फ़ोल्डर्स बनाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो परफॉर्म करता है। ठीक है। ये जो है हमारी हार्ड डिस्क में अंदर USB के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए या हार्ड डिस्क के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए घुस जाते हैं और हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे डेटा डिलीट भी हो सकता है, इससे आपकी पिक्चर्स भी डिलीट हो सकती है, आपकी ईमेल्स भी डिलीट हो सकती है, आपके फाइल्स भी डिलीट हो सकते हैं और आपका कंप्यूटर स्लो डाउन भी हो सकता है। तो वायरस के हमारे पास चंद टाइप्स है। उनमें एक आता है रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट ऑलरेडी आपको पता है कि इसको रिहायशी कहते हैं, रिहाइश जो घर में रह रहे होते हैं उन लोगों को कहते हैं। तो रेजिडेंट वायरस एक ऐसी परमानेंट किस्म की वायरस है जो कि ड्वेल्स यानी कि घुस जाता है रैम मेमोरी के अंदर और करप्ट करता है, यानी कि फाइल्स को ख़राब करता है और हमारे प्रोग्राम को, जिनको अगर हम कॉपी करें या क्लोज करें उनमें से फ़ाइल खुद ब खुद कॉपी होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके नेम्स चेंज हो जाते हैं, उनकी जो है खुद ब खुद फाइल डिलीट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास बूट वायरस। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये हमारे हार्ड डिस्क पे अटैक करता है और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है हमारा हार्ड डिस्क। क्या होता है बूट, असल में ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो पिछले चैप्टर्स में कि हमारा कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं और जो कंप्यूटर ऑन होता है, जो चंद सेकंड लगते हैं उसको हम बूटिंग कहते हैं, यानी बूट कहते हैं। कंप्यूटर के जागने को, कंप्यूटर के ऑन होने को, वो जो थोड़ा सा टाइम होता है उसको हम बूट कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो बूट वायरस होता है वो क्या करता है कि वो हमारे कंप्यूटर को के हार्ड डिस्क को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर लेता है और जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर बहुत देर में ऑन होता है। ठीक है।
फिर हमारे पास आते हैं ट्रोजन्स और ट्रोजन हॉर्सेस, ठीक है। ये भी हमारे पास एक वायरस की किस्म है। ये भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत तबाहकुन वायरस या प्रोग्राम है। और ये जो है तो ये ख़ुद को ऐसे ज़ाहिर करता है कि ये बहुत वैल्यूएबल और बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, बट बज़ाते ख़ुद ये यूज़फुल नहीं होता और इंटरनेट पे बार बार पॉप अप होके आता रहता है कि प्लीज़ डाउनलोड मी, प्लीज़ डाउनलोड मी। और जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये एक नुकसानदेह सॉफ्टवेयर या एक नुकसानदेह वायरस होता है, ठीक है। ये जो है तो ख़ुद को रिप्लिकेट यानी कि अपनी कॉपीज़ नहीं बनाता, बट ये जो है तो हमारे वायरसेस और उससे ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिक बॉम्ब और टाइम बॉम्ब वायरसेस। ये जो इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है तो एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है। ये इसमें भी पीस ऑफ कोड यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा होता है जो कि इंटेंशनली आपके कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में इंसर्ट होता है और ख़तरनाक तरीके से आपके कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी को और फाइल्स को डिलीट करना स्टार्ट कर लेता है। क्या होता है कि एक हैकर या प्रोग्रामर जो कि इरादतन एक कोड लिखता है और उस कोड में वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंप्यूटर का डेटा जो है, लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा हुआ या हमारे पास बैंक का डेटा हुआ, तो उसमें एक ख़ास टाइम पे जब 12 बज जाते हैं या उसमें वो लिख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 13 तारीख़ आ गया तो इस पे क्या हो कि अगर कंप्यूटर के ये सॉफ्टवेयर इस बंदे ने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये जो है हमारा कंप्यूटर इससे इतना इतना डेटा डिलीट होना स्टार्ट हो जाए। और वाकई में ऐसे होता है और उसका डेटा उस टाइम पे डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है जितने भी किस्म के हमारे पास वायरसेस है या हमारे पास और भी आगे हम जो पढ़ेंगे मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स है, तो ये थ्रेड्स जो है हमारे कंप्यूटर को तो ये नेटवर्क के ज़रिए ही फैलते हैं। यानी कि जिस तरह ज़ुकाम बुखार वगैरह एक वायरल बीमारी है, वो किसी के साथ बैठ के हाथ मिलाने से या छींक से, खांसी से या किसी का पानी पी लेने से इससे वो बीमारी फैलती है। तो इसी तरह ये वायरसेस वगैरह भी जो होते हैं तो ये ख़ुद ब खुद नहीं फैलते। आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट हो या आपने यूएसबी इस्तेमाल कर ली या आपको ईमेल वगैरह आ गई तो उससे ये जो है तो फैलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट टाइप का हमारे पास वायरस है जिसका नाम है मिकेलेंजेलो, जो कि एक इटालियन वर्ड है। ये एक इस तरह का वायरस है जो कि 6 मार्च पर आपके कंप्यूटर का तमाम डेटा फॉर्मेट कर लेता है, डिलीट कर लेता है। अगर इस वायरस ने आपके कंप्यूटर पे कभी अटैक किया तो ऐसे होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है सिरकेम। सिरकेम हमारे पास एक ऐसा वायरस है जो कि ख़ुद ट्रैवल करता है एक ईमेल के साथ अटैच होके और यूजली रिप्लिकेट करता है अपने आप को ऑटोमेटिकली और बहुत से लोगों के ईमेल में जो है तो ख़ुद ही चला जाता है वायरस की सूरत में।